students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the further part from the topic admission of a partner. So students, in my last video I explained you the treatment of accumulated profits and losses and the reserves also. So I told you what journal entries are passed or how they are distributed among the partners, or the losses how they are written off from the partner's capital or current account. That I have discussed in my last video. So if you have not watched that video, I will share the link in the description box, so you can go through that and understand what is the treatment of accumulated profits and reserves. So today I am taking the adjustment related to certain reserves. Here I am using the word only reserves, because in the accumulated profits no adjustment is there, or accumulated losses no adjustment is there. Okay, so only recording is there. So today I am taking the further part. So students, without wasting time, let's start. आपका एडमिशन के अंदर हमारा लास्ट जो वीडियो था वो किससे रिलेटेड था? हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स. यानी जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे उसमें मैंने क्या क्या हेड्स लिए थे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, देन कंटिजेंसी रिजर्व, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व. इन सबको हमने क्या करा था, डिस्ट्रीब्यूट करना बताया था मैंने पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट्स में. ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो मैं लिंक शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसमें देख सकते हैं ताकि आपको पहले उसका ट्रीटमेंट करेक्टली समझ आ जाए. अब आगे उसके हम क्या ले रहे हैं, एडजस्टमेंट्स. अब इसके अंदर से दो रिजर्व्स ऐसे हैं जिनके साथ आपकी एडजस्टमेंट्स भी होती है. सो व्हाट टू रिजर्व्स आर दैट? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड अनदर इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ओके, इन दोनों के अंदर आपकी क्लेम की एंड मार्केट वैल्यू की, आपकी या मार्केट प्राइस की एडजस्टमेंट्स होती हैं. सो टुडे आई एम डिस्कसिंग दैट हाउ यू विल डू दोज एडजस्टमेंट. सो फर्स्ट कंसेप्ट, व्हेन नो क्लेम एग्जिस्ट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब व्हाट इज द क्लेम? क्लेम क्या होता है? जब हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट किया, वो किस लिए किया हमने, कि जो हमारे वर्कर्स हैं अगर उनके साथ कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हो जाता है और बिजनेस को उनको कंपनसेट करना पड़ता है, तो वो कंपनसेशन के लिए हमने रिजर्व क्रिएट किया. ओके, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में क्लेम भी दिया हुआ है कि दैट मीन्स उसी साल में किसी वर्कर को जरूरत पड़ी और आपने उसको उतना अमाउंट पे करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेम. ओके, सो वो क्लेम अगर नहीं है क्वेश्चन के अंदर, यानी कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन, तो तब तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. यानी जो ट्रीटमेंट मैंने लास्ट बार आपको बताया था वही आप करेंगे. सो इफ नो क्लेम इज देयर तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व इन ओल्ड रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स है पहले वाले, उनको आप ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो व्हाट इज द एंट्री? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. तो आपने ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल या उनके करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमाउंट, अगर कोई क्लेम नहीं है. अब हमारी दूसरी कंडीशन आती है, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एग्जिस्ट. यानी ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है. अब उसके अंदर आपकी 3 केसेस आ जाएंगे. इफ द क्लेम अमाउंट इज लेस देन द रिजर्व, अगर रिजर्व से कम है, ओके, तो तब आपने क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. ठीक है, वो प्रोविजन आप लगा देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. यानी जितना क्लेम है वो आप क्रेडिट करेंगे और जो बाकी बचा हुआ रिजर्व है वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो इसका एग्जांपल, लाइक अगर आपने जो रिजर्व क्रिएट किया है वो 1,50,000 का किया है, ठीक है, और प्रोविजन जो है आपका या जो क्लेम अमाउंट है वो 80,000 है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिजर्व आपने 1,50,000 से डेबिट किया, क्लेम आपका 80,000 क्रेडिट होगा और बाकी बचा हुआ 70,000 जो है वो आप पार्टनर्स को कैपिटल में या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, सो कैपिटल में कब करेंगे, जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और करंट में कब करेंगे, जब फिक्स कैपिटल मेथड है. इन ओल्ड रेशियो, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही जाएगा. क्लियर है? और ये ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, नया पार्टनर जो एडमिट होगा उसको ये क्लेम का अमाउंट नहीं मिलेगा, यानी रिजर्व का अमाउंट नहीं मिलेगा.
अब आता है हमारा इफ क्लेम अमाउंट इज मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर क्लेम आपका रिजर्व से ज्यादा है, लाइक मैंने अभी जो एग्जांपल लिया, रिजर्व इज फॉर 1,50,000, ओके, और जो आपका क्लेम है वो 1,80,000 का है, तब आप क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो आपने 1.5 लाख का रखा हुआ है वो आप ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी जितना क्लेम का ज्यादा है वो आप रीवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे क्योंकि इट इज अ लॉस, है ना, तो वो 30,000 आप रीवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे और पूरा का पूरा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,80,000 से लिखेंगे। क्लियर है? तो इसमें पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सो द ओल्ड पार्टनर्स विल नॉट गेट एनीथिंग इफ द क्लेम इज मोर देन द रिजर्व। क्लियर हो गया? तब आपका जो ज्यादा वाला अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन में आप डेबिट करेंगे और रिजर्व तो डेबिट होना ही है जितना रिजर्व आपने क्रिएट किया हुआ है और फुल अमाउंट आप क्लेम में डाल देंगे। सो अभी थर्ड केस के अंदर आपका क्या है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ द क्लेम एंड द रिजर्व बोथ आर इक्वल, ओके, यानी आपने जितना रिजर्व क्रिएट किया है, लाइक अभी वाले एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें 1,50,000, तो आपका क्लेम भी 1,50,000 का है, तो आपका पूरा का पूरा रिजर्व आप क्लेम की तरह पे कर देंगे, यानी क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे। सो इट विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सो ये आपकी जर्नल एंट्री आ जाएगी, यानी फुल अमाउंट 1,50,000 विल गो टू द क्लेम एंड नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। क्लियर है? सो अब आप इसमें कैसे इसको याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर इफ नो क्लेम इज देयर full amount will be distributed among the partners, okay, but if claim is there and it is less than the reserve, तब आपने क्या करना है, जितना क्लेम है वो छोड़ के बाकी बचा हुआ आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट इफ द क्लेम इज मोर देन द रिजर्व और इक्वल टू रिजर्व, देन पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और जितना क्लेम ज्यादा होगा वो आप रिवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया? तो आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में इसको लायबिलिटी इंक्रीज की तरह दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो एक्सेस अमाउंट है फ्रॉम द रिजर्व। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट के ऊपर, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम किस लिए क्रिएट करते हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, उसके मार्केट प्राइस के अंदर कभी बढ़ता है वो, कभी कम होता है, तो कभी हमें लॉस हो सकता है, कभी हमें प्रॉफिट हो सकता है। सो उसको हम कैसे डील करेंगे, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। सो फर्स्ट कंसेप्ट, ओके, इसमें भी आपकी 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम, यानी जो आपको मार्केट वैल्यू एंड जो बुक वैल्यू दोनों अगर सेम है, दैट मीन्स जो आपका रिजर्व है वो यूज ही नहीं हो रहा क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू उतनी की उतनी है, कम नहीं हुई है। कम होगी तो आपको रिजर्व से चार्ज करना है उसको। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, जितना का पूरा रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। विच पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो आपने क्या करना है, IFR, या दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, पूरा का पूरा रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम आते हैं दूसरे केस के अंदर, when the market value is less than the book value, जब आपकी मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो गई, ओके, तब आपने क्या करना है, तब आपने उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से चार्ज करना है। लाइक अगर पहले आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी जो आपने बुक्स में दी हुई है या बैलेंस शीट में एसेट साइड में दी हुई है आपको 1 लाख रुपए, अब उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 रह गई, तो जो 20,000 अमाउंट कम हुआ है वो आपने कहां से चार्ज करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से चार्ज करना है, रीवैल्यूएशन से चार्ज नहीं करना। क्लियर है? सो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर आपने 1 लाख का रिजर्व क्रिएट किया है तो 1 लाख से आप डेबिट करेंगे, 20,000 जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है वो आप क्रेडिट में दिखा देंगे टू इन्वेस्टमेंट, और बाकी बचा अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है? इन ओल्ड रेशियो। अब लास्ट कंडीशन आती है, इफ द मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। अब अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई आपकी, तो ये रिजर्व हमने किसके लिए क्रिएट किया था, मार्केट वैल्यू रिड्यूस होने के लिए। अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो आप डायरेक्टली रीवैल्यूएशन में ही शो करेंगे। क्लियर है ना? तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले आपकी 1 लाख थी, अब 1,50,000 हो गई, तो वो आपका जो 50,000 इंक्रीज हुआ है वो आप कहाँ शो करेंगे, इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट,
क्रेडिट साइड एज बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो आपका रिजर्व आपने रखा हुआ था फ्लक्चुएशन के लिए, वो रिजर्व पूरा का पूरा आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपकी दो एंट्रीज आ जाएंगी। वन एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यानी फुल अमाउंट रिजर्व का आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड जितना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है, तो आपकी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या आप कह सकते हैं इसको आप रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे इन द क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट, ओके। और फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही करेंगे। तो इसके लिए आपको कैसे इसको समझना है कि अगर तो आपके मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ है इन्वेस्टमेंट के, ओके, लाइक आपकी इन्वेस्टमेंट जो एसेट साइड में दी हुई है और जो आपको मार्केट प्राइस बताया है दोनों सेम है, तो दैट मीन्स आपका रिजर्व यूज ही नहीं हुआ। तो फुल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी न्यू पार्टनर या नए एडमिशन वाले पार्टनर को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। एंड अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम है तो आपने उसको कहां से चार्ज करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो आपकी एक एंट्री आएगी कंबाइंड वाली, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, और बाकी बचा हुआ अमाउंट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी जितना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो आप रिजर्व से चार्ज कर लेंगे और बाकी बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड लास्ट वन, इफ द मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू, तब तो आपको पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो आप रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, जैसे आप बाकी एसेट्स की दिखाएंगे वैसे ही इन्वेस्टमेंट की भी दिखाएंगे। ओके, सो होप मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है और ये आपको समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स and learn the format, learn the entries, understand the adjustments, and share the video with your friends, and see you soon in my next video. Okay students, bye bye.